एक बार फिर गरमाई मुमरा की सियासत। वरिष्ठ नगर सेवक राजन किने के कार्यालय के सामने लगे राजन किने गद्दार है के नारे मचा हड़कंप। गद्दार है राजन किने, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है राजन किने, गद्दार। थोड़े ऑब्जेक्ट बनाए और अब वहाँ से निकलकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS TV न्यूज। दर्शकों, आज कई दिनों से मुमरा शहर में राजनीतिक गलियारों में कोहराम मचा हुआ है, हलचल मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ अवार्ड के समर्थक हैं, वहीं दूसरे तरफ राजन किने के समर्थक आमने सामने आ गए हैं। वो इसलिए कि अवार्ड समर्थकों का कहना है कि जो मामला दर्ज कराया गया है आमदार जितेंद्र अवार्ड पर छेड़छाड़ का, रिदा राशिद ने जो मामला दर्ज कराया है उसमें जो है राजन किने का हाथ है और उनकी साजिश से ये अपराध दर्ज कराया गया है। वो इसलिए कि जब मामला दर्ज हुआ और लोगों ने धरना आंदोलन किया, पुलिस स्टेशन का घेराव किया, तो कहीं भी राजन किने नजर नहीं आए, ना उनके दूसरे जो नगर सेवक हैं वो लोग नजर आए। बल्कि उसी रात जिस दिन अपराध दर्ज हुआ उसके बाद में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजन किने के आवास पे गए और वहीं पर मामला दर्ज कराने वाली जितेंद्र अवार्ड पर रिदा राशिद भी राजन किने के यहाँ मौजूद थी, जिससे इन लोगों का शक यकीन में बदल गया कि ये जो मामला दर्ज हुआ है जितेंद्र अवार्ड पर, कहीं ना कहीं इसमें राजन किने शामिल हैं। और यही नहीं, इशारतन जो है रुता अवार्ड ने भी राजन किने पर निशाना साधा और कहा कि कुछ गद्दार हैं जिसकी वजह से अवार्ड पर मामला दर्ज हुआ है। वहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजन किने ने एक खुलासा किया कि हम गद्दार नहीं हैं, सामने वाले गद्दार हैं, और एक कॉन्फ्रेंस किया और ये न्यूज़ चली और लोगों तक पहुंची। और इसकी खबर जब अवार्ड समर्थकों तक, जो अवार्ड के समर्थक हैं, घोर समर्थक हैं, उनके तक गई तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पूरे ढोल बाजे के साथ राजन किने के कार्यालय के सामने राजन किने गद्दार है का नारा लगाते हुए अम्बेडकर के पुतले तक गए। और क्या कहा है इन लोगों ने, अवार्ड के समर्थकों ने, एनसीपी के पदाधिकारियों ने, परवीन पवार हैं और एनसीपी के नेता हैं, यूनुस शेख, चेतना दीक्षित हैं और भी दूसरे लोगों ने अपने अपने बयान दिए हैं। आप सुनिए इन लोगों ने क्या कहा है। अभी आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी? जो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, आगे की रणनीति, जैसे कि आप ये दावा कर रहे हैं कि उनके साजिश से जो है अवार्ड साहब के ऊपर मामला दर्ज कराया गया है, तो अभी आप लोग आगे की रणनीति क्या रहेगी? मतलब वो साथ में रहेंगे या साथ छोड़ने वाले हैं, क्या है मामला? तो जो है अवार्ड साहब ही डिसाइड करेंगे रखना है या उनको नहीं रखना है। आगे जब भी उनकी सिचुएशन ऐसी आती है, उनको लगता है कि अभी इस पार्टी से मेरा काम नहीं होने वाला है, वो पार्टी फौरन बदल देते। लास्ट टाइम सेना में थे, जब पैनल वाला इलेक्शन हुआ, जिगजैग हुआ, वो समझ गए मैं नहीं जीतने वाला हूँ, तो राष्ट्रवादी में आ गए। अब आगे जाके क्या सिचुएशन होती है, खुद उन्होंने अपने बाइट में कहा है कि वक्त का जो तकाजा होएगा मैं उस तरीके से उस पार्टी में जाऊंगा। तो ऐसे आदमी का क्या भरोसा कि वो कल कौन सी पार्टी के अंदर है। और जिस आदमी ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है उसको तो सवाल पूछने का तरीका भी नहीं आता है। ऐसे सवाल पूछ रहा है जैसे उसको वो वॉश आउट कर रहा है। अरे जब तुम ये सवाल पूछो ना कि अगर तुम बोल रहे हो मैं पार्टी का लॉयल हूँ, अवार्ड साहब मेरे है, तो वहाँ बैनर अवार्ड साहब का क्यों नहीं लगाया, शिंदे साहब का क्यों लगाया? और शिंदे साहब का लगाया तो बाजू में अवार्ड साहब का भी लगाना गद्दार है, वो गद्दार। तो यहाँ से ही साबित हो रहा है ना। और अभी इसके लिए क्या कुछ दूसरा कुछ हम लोग को ये करना है कि वजह क्या थी वहाँ पर जो एनसीपी का नारेबाजी किए, राजन किने के ऑफिस के सामने गद्दार है के नारे लगाए, क्या है पूरा मामला? एनसीपी वर्सेस एनसीपी चालू हो गया है। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है किसके घर में बैठकर ये साजिश रची गई। हमारे महाराष्ट्र के सेकुलर नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को फंसाने की जो साजिश, गंदी राजनीति जहाँ से शुरू हो गई, वो किसका घर था, कहाँ मीटिंग हुई, पूरा महाराष्ट्र लाइव देख रहा है टीवी पर। और जो राजन किने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा कि मैं गद्दार नहीं हूँ, जो लोग बोल रहे वही गद्दार है। अरे हमारी ईमानदारी अवार्ड साहब नहीं पूरे महाराष्ट्र ने देखा।
जब अवार्ड साहब को वर्तक नगर चौकी में रखे, जब भी हम उपस्थित थे, मुमरा पुलिस स्टेशन में रखे, जब भी, अरे तेरा घर तो बाजू में था, ठीक है, तू बोलता मैं नासिक में था, मेरी औरत बाहर थी। तो जब अवार्ड साहब पे 354 गंदा आरोप लगा, और किसने लगाया? जो राजन किने के साथ घूमती है, जिसको राजन किने लेके घूमता है, वो औरत ने लगाया है, और राजन किने के कहने पर ही लगाया। क्योंकि छठ पूजा के दिन आप सबने सुना होगा, रीदा रशीद ने साफ कहा था कि मैं राजन दादा के कहने पे चलती हूँ, और राजन दादा का कहना मेरे लिए रहता है, राजन दादा का मार्गदर्शन मेरे को रहता है। तो इस चीज़ में भी राजन दादा का ही मार्गदर्शन उसको था। पूरा देश देख रहा है लाइव मीडिया के। अगर राजन किने गद्दार नहीं रहते तो ये प्रोग्राम जब अवार्ड साहब के ऊपर 354 हुआ, पूरी एनसीपी पार्टी रात भर से वहाँ पे मौजूद थी पुलिस स्टेशन में। राजन किने के घर के 3 नगर सेवक होने के बाद भी एक भी आदमी उधर नहीं था। तो इसका मतलब यही है कि तुम ऐसे गंदे राजनीति वालों को सपोर्ट कर रहे हो, और तुम ही वो सब करवा रहे हो। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात से इनकार किया है कि उनका इस षड्यंत्र पे कोई हाथ नहीं है। अरे उन्होंने इनकार किया है, पर उनका हाथ नहीं था तो एनसीपी के नगर सेवक थे, वो 3 नगर सेवक थे, आए क्यों नहीं आए वहाँ पे मुमरा पुलिस स्टेशन में, जबकि पूरी एनसीपी पार्टी अवार्ड साहब के साथ देने के लिए वहाँ पे थी। तो उनका घर तो बाजू में था, क्यों नहीं आए? कभी भी नासिक गए थे, किधर गए थे? जब 12:10 को उन्होंने बोला केस हो गई 12:10 को, और 1 बजे के टाइम पे वो बोल रहे कि वहाँ पे रीदा रशीद आई हुई थी। तो उनके रीदा रशीद के फोटो के अंदर एक पेपर दिख रहा है उनके हाथ में। तो सीधी बात है, जो अवार्ड साहब कोई छोटा नेता नहीं है कि 354 मैं जाके डाल दूँ तो डालेगा। छोटा नेता तो नहीं है। 354 जब दाखिल हुआ, दाखिल होने के बाद में वहाँ जाती है, एक लेडीज़ डाल सकती है, रीदा रशीद एक अकेली लेडीज़ 354 डाल सकती है। हालांकि वीडियो में दिखता है लास्ट तक, अगर बहुत ही अगर गुस्सा आ रहा है ना 323 होता है, बहुत धक्का दे दिया है। लेकिन 354 एक अवार्ड साहब पे होता है, ये छोटी बात नहीं है। 12:10 को गुना होता है, और 1:15 बजे वो बोल रहे कि हमारे आवाज़ आई थी। जब तुम्हारे बड़े नेता पे एक लेडीज़ अगर केस डाल रही है इतनी गंदी, और उसके बाद में तुम उनको वहाँ पे ले रहे। गद्दार के नारे लगाए गए, ऐसे में जिनके खिलाफ ये नारेबाजी हुई, गद्दार कहा जा रहा है, उनका भी कहना है कि जो मुझे गद्दार कह रहे हैं वो लोग खुद गद्दार हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं, इससे अच्छा उन्होंने ये गए 5-6 महीने में साबित ही कर चुके हैं कि जो लेडीज़ बीजेपी से बिलोंग करती है, और अगर ये एनसीपी पार्टी के हैं तो इन्होंने एनसीपी पार्टी के मैंने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जबकि वो बीजेपी के लेडीज़ को लेकर के पूरा एरिया घूम रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो लोग खुद बीजेपी की लेडीज़ जो कोई काम कर रही है उसके ओपनिंग में जा रहे हैं, उसके फंक्शन में जा रहे हैं। हाँ, तो ये उन्होंने पहले से ही साबित करते हुए आए हुए हैं। और साथ में जब इन्होंने ही खुद इनके बाइट में कहा है कि 12:10 को एफआईआर हुई है, हाँ, और 1 बजे मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आए हैं। तो अगर ये पार्टी से लॉयल थे तो ये बोल सकते थे कि भाई है ना, आप मेरे आमदार को, मेरे स्थानिक आमदार के ऊपर, मेरे एनसीपी के आमदार के ऊपर कंप्लेंट करके आई हो, आप यहाँ नहीं आ सकती हो। वो उन्होंने खुद ही विरोध करना चाहिए था उसका, जबकि वो खुद उनको घर पर लेके बैठे, हाँ, मुख्यमंत्री से मिलवाया, हाँ, सब चीज़ किए। तो ये 12:10 को एफआईआर हुई और 1 बजे ये मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अपने घर में अलाउड करते हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री का आना जो है यहाँ पर पहले से तय था, वो आए थे, उस टाइम पे वो आ गए। मुख्यमंत्री जी उनके घर पर आए, इससे हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उनके रिलेशन है पहले के, उनके कहने के हिसाब से तो वो आए। लेकिन जिस पार्टी के मैंने जिस औरत ने इनके ऊपर मैंने इनके पार्टी के एक जाने माने स्टेट के 4 नंबर पे चलने वाले नेता के ऊपर, और इन्हीं के पार्टी के नेता के ऊपर और स्थानिक आमदार के ऊपर 12:10 पे इनके कहने के हिसाब से बाइट में जिसने एफआईआर की, उस औरत को ये अपने घर में अलाउड करते हैं रात को 1 बजे। हाँ, ये तो गलत बात है। जबकि इतने बड़े नेता, इनके नेता को, इन्होंने एफआईआर करने वाले लेडीज को ये एंटरटेन करते हैं और वीआईपी कोटे के अंदर वीआईपी लोगों के साथ में बिठाते हैं। हाँ, तो इसको क्या समझा जाए फिर? मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS TV न्यूज़।